नमस्कार, खबरों की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। दरअसल पिछले हफ्ते पालघर का हादसा हुआ, उस वक्त पर भी हमने एक पोजीशन ली जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में आपको जिक्र करूंगा, उसके बारे में बताऊंगा। और आज जब बुलंदशहर हुआ है तब भी हम एक पोजीशन लेंगे, उसका जिक्र अभी थोड़ी देर में करूंगा। लेकिन जब पालघर हुआ उसके बाद आपने देखा कि तमाम किस्म के स्पिन, इधर घुमाना स्टोरी को, उधर घुमाना, ये एंगल वो एंगल। उस समय हमारी पोजीशन क्या थी? पहले फैक्ट्स तो जान लो, तथ्य तो जान लो पालघर के, और हमने आपको दिखाए तथ्य। आज फिर जब बुलंदशहर हो रहा है तो कोई स्पिन नहीं, कोई एंगल नहीं, कुछ नहीं। पहले आप तथ्य जान लीजिए, उसके बाद बाकी सारी चीजें होंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों की खबर में। बुलंदशहर में क्या हुआ, तथ्य जानिए पहले, उससे ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है। 2 साधुओं की हत्या हुई है, यह सबसे पहली बात। पूरा घटनाक्रम क्या है आइए आपको बताते हैं। अनूप शहर के पगोना गांव के शिव मंदिर में 2 साधुओं की हत्या हुई, यह सबसे पहला। सोमवार रात धारदार हथियार से हत्या हुई, यह कौन बता रहा है? यह वहां की पुलिस फोर्स बता रही है। मंदिर में ही रहते थे ये दोनों साधु और वहीं मंदिर में ही इनकी हत्या कर दी गई। चिमटा चोरी पर डांट का बदला, यानी कि इनका चिमटा जो वो बजाते नहीं है साधु, वो चिमटे को चोरी कर लिया था किसी ने, तो इन्होंने, इन साधुओं ने उसको डांटा होगा चोरी करने पे, तो उसके बदले के लिए, बदले की भावना से उस आदमी ने, और ये सब तथाकथित है, ये सारी चीजें एलिजिडली है क्योंकि अभी ये जांच का विषय है, लेकिन ये शुरुआती जांच है जो कि पुलिस से हमको पता चला है। हत्या करने वाला नशे में था ऐसा पुलिस ने बोला है, और उसने बदले की भावना से, बदला लेने के लिए कि मुझे डांटा कैसे सब लोगों के सामने, तो उसने इन लोगों की हत्या कर दी, इन दोनों साधुओं की। नशेड़ी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, उसका नाम राजू है, यह भी हमको पुलिस ने बताया है, वो अब पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। तो यह पूरा घटनाक्रम है बुलंदशहर का, यह जानना सबसे ज्यादा जरूरी था, इस वजह से हमने शुरुआत इसी से की। अब आपको बताते हैं पालघर में क्या हुआ था, उसके भी तथ्य जान लेते हैं। 16 अप्रैल की रात 2 साधुओं समेत 3 लोगों की हत्या हुई थी पालघर में। अब क्या हुआ था इसमें? लोगों ने बच्चा चोर समझकर हमला किया था। याद कीजिए आप, पिछले हफ्ते जब हमने आपको पालघर की कहानी बताई थी तो बिल्कुल यही चीज, इसी चीज से शुरू किया था हमने। लोगों ने बच्चा चोर समझकर इन दोनों साधुओं को मारा। 5 मुख्य आरोपी समेत 101 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। उस एफआईआर को सरकार ने प्रमाण के तौर पर रिलीज भी किया है, यह बताने के लिए कि इसमें कोई कम्युनल एंगल नहीं है, इसमें साधु बनाम मुसलमान या हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत नहीं है, ऐसा सरकार का उस समय कहना था। लेकिन एक दूसरे किस्म की राजनीति अब शुरू हो गई है, और इस राजनीति का नाम है पालघर बनाम बुलंदशहर। और यह बड़ी अहम है क्योंकि जब पालघर हुआ तो अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, इन सब ने उद्धव ठाकरे जो कि मुख्यमंत्री हैं उनको फोन किया, बड़ी चिंता जताई कि ये क्या हो रहा है पालघर में। अब आज जब बुलंदशहर हो गया तो उद्धव ठाकरे ने योगी आदित्यनाथ को फोन कर दिया। फोन करके क्या बोला वो आपको बताते हैं। जब पालघर हुआ था उस समय लिंचिंग को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश, ऐसा बातचीत चल रही थी। आज जब बुलंदशहर हुआ है तो राजनीतिकरण ना हो और कड़ी सजा मिले, यह उद्धव ठाकरे ने कहा है। एक तरीके से अंग्रेजी में जैसे कहते हैं ना, टिट फॉर टैट। आपने उस समय मुझे फोन किया, ये लीजिए मैंने आपको फोन कर दिया। उस समय आप एक सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लग रहा था भाजपा पे, तो आज उन्होंने बोला है कि अब इसको मत कर देना। पालघर में ट्विटर पर हिंदू विरोधी उद्धव जैसे हैशटैग चले, बुलंदशहर पर ट्विटर पर योगी के खिलाफ अभियान नहीं है। ये एक बड़ा बुनियादी फर्क है इन दोनों में, जो कि आप जान लीजिए कि ऐसा कोई हैशटैग योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नहीं चल रहा। हालांकि बातचीत जरूर हो रही है। और पालघर में बच्चा चोरी की अफवाह में हत्या हुई थी और बुलंदशहर में नशे में डांट का बदला लेने के लिए हत्या की गई। तो ये दोनों जो मामले हैं उनका एक फर्क है, लेकिन इसको लेकर के राजनीति बड़ी तेज हो गई है। तो ये कंपैरिजन है जो हम आपके सामने लेकर के आए। पालघर में मारने वाले दूसरे धर्म के नहीं थे, बुलंदशहर में भी मारने वाला दूसरे धर्म का नहीं है। ये चीज फैक्ट्स हैं और इन फैक्ट्स को सामने लाना बहुत जरूरी है, इससे पहले कि कोई भी स्पिन हो, कोई भी एंगल आए। ये जान लीजिए, ये हिंदू मुस्लिम मामले नहीं हैं दोनों,
इन दोनों मामलों में ये चीज अभी तक जो तथ्य आए हैं उसमें साफ हो गई है। इस समय हमारे पास महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक जुड़ गए हैं। थोड़ी सी देर में हमारे साथ उत्तर प्रदेश में दर्जा प्राप्त मंत्री सुनील भराला भी जुड़ जाएंगे। नवाब मलिक, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। आज जब बुलंदशहर हुआ तो तुरंत उद्धव ठाकरे ने फोन किया, उन्होंने चिंता जताई, उन्होंने पूछताछ की, उन्होंने बातचीत की। पूछताछ शायद आपको आपत्तिजनक लगे, बातचीत की। इसको क्यों ना इस तरीके से पढ़ा जाए कि क्योंकि योगी आदित्यनाथ का पालघर पर फोन आया तो उद्धव ठाकरे ने भी एक पलट फोन कर दिया। नहीं संकेत जी, ऐसा है कि उद्धव जी की योगी आदित्यनाथ जी से बात हुई, ये सच है, लेकिन बातचीत साधु की हत्या को लेकर हुई, इस तरह का निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं। लगातार उत्तर प्रदेश के जो मजदूर हैं वो महाराष्ट्र में हैं और बड़े पैमाने पे उनकी इच्छा है कि वो महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश अपने जो भी गृह जनपद है वहां वो जाएं। इसको लेके लगातार मुख्यमंत्रियों से उद्धव जी की कल उड़ीसा के मुख्यमंत्री से बात हुई थी, आज योगी जी से बात हुई, लेकिन अब इस तरह का घटनाक्रम है जिसको लेके कोई सरकार ने ये नहीं कहा या मुख्यमंत्री ने, उद्धव जी ने ये नहीं कहा कि हमने साधु को लेकर बातचीत उनसे की है। एक सेकंड नवाब मलिक जी, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं जरा एक ट्वीट पढ़ना चाहूंगा सीएमओ महाराष्ट्र का, अब से 4 घंटे पहले का है, वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं। उसमें उद्धव ठाकरे लिखते हैं, मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से फोन पर बात की और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुए 2 साधुओं की अमानवीय हत्या पर चिंता व्यक्त की। ऐसे घृणास्पद कृत्यों के खिलाफ हम सब आपके साथ हैं। इस तरह की घटनाओं में जिस तरह से हमने सख्त कानूनी कार्रवाई की है, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी वैसा ही करेंगे और दोषियों को कड़ी सजा देंगे। और लेकिन कोई भी इस घटनाओं को सांप्रदायिक रंग ना दे, ऐसा आह्वान करता हूं। नवाब मलिक जी, वो ऐसी फोन कॉल नहीं हुई थी, उन्होंने प्रमाण देकर के बोला है कि मैंने बुलंदशहर पे ही बात किया है और उन्होंने सांप्रदायिक रंग ना देने की भी बात की है। ये देखिए, ऐसा है कि बात हुई है, उसको नकारा नहीं जाता, लेकिन सिर्फ इसी कारणवश ये फोन कॉल हुआ और उद्धव जी ने, योगी जी ने फोन किया था, इसलिए ये फोन हुआ। मैं आपको बता दूं, कल जब पटनायक जी से बात हुई थी, आज मुख्यमंत्री योगी जी से भी बात हुई, और जब एक घटना हुई है तो उसको लेकर निश्चित रूप से चिंता जताई है और उसको ट्वीट भी किया है कि इसको सांप्रदायिक रंग ना दें, इसको लेकर राजनीति ना करें, लेकिन सिर्फ इसीलिए फोन किया गया ऐसा नहीं है। चलिए मैं आपकी बात से सहमत हूं कि हो सकता है और बातें भी हुई हों, लेकिन नवाब साहब, ये कहना कि इसको सांप्रदायिक रंग ना दिया जाए और जिस तरीके से हमने त्वरित कार्रवाई की वैसे ही आप भी करें, आप इसकी पृष्ठभूमि देखें। इस ट्वीट की इसकी पृष्ठभूमि यह है कि पिछले एक हफ्ते से एक एफर्ट हुआ और आपकी सरकार ने ही, आप ही के मंत्री ने एक लिस्ट जारी की जिसमें उन्होंने बोला कि भाई इसको सांप्रदायिक रंग मत दो। 101 लोगों के नाम हैं अक्यूज्ड के और इसमें कोई भी मुसलमान नहीं है। खुद अनिल देशमुख जी की चिट्ठी है, वो उनके ट्वीट हैं। नहीं, बात सच है कि तो इस पर्सपेक्टिव में क्यों ना देखा जाए इस फोन कॉल को? नहीं, ठीक है, देख सकते हैं आप, उसको लेके कोई आपत्ति हम नहीं जता रहे हैं, लेकिन ये भी एक विषय था। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये बात अनिल देशमुख जी की या महाराष्ट्र सरकार की आप बात कर रहे हैं। जब घटना पालघर में हुई, अफवाहों के कारण हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पूरी ब्रिगेड उतर गई और कहीं ना कहीं पूरे देश में एक अलग तरह का वातावरण बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया। इसको कोई नकार नहीं सकता। आज जो घटना हुई वो भी दुखद है और उसका भी राजनीतिकरण ना हो। जो भी दोषी हैं उन्हें कड़ी सजाएं दी जाए। हत्या किसी की भी हो, व्यक्ति की हो, साधु की हो, आम इंसान की हो, हत्या होती है और जो भी हत्यारा हो
उसे नहीं, तो कड़ाई आप से ये कह रहे निपटना हैं कि चाहिए। बीजेपी ने इसको कम्युनलाइज करने की कोशिश की, पालघर वाले हादसे को, और इस वजह से उद्धव ठाकरे ने बिल्कुल आज फोन करके बोला है कि कम्युनलाइज मत करिएगा बुलंदशहर को। ठीक है, हमने पहले भी कहा था, आज भी मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है, ये सच्चाई है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मोहन भागवत जी का 2 दिन पहले बयान आया था, उन्होंने भी इस पे सवाल खड़े करने के काम किए थे। हमें लगता है ऐसी घटनाओं पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोई भी सरकार हो, कोई जानबूझ के इस तरह का कोई कांड उसके कहीं ना कहीं उसके मैं पीछे खड़ी नहीं जी होती। जो भी सरकारें हों उस पर कड़ाई से जी कार्रवाई नवाब होनी मलिक जी, चाहिए। आप हमारे साथ बने रहिए। सुनील भराला उत्तर प्रदेश सरकार में हैं, वो भी हमारे साथ आ गए हैं। भराला जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक का यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने पालघर वाले हादसे को, दुखद हादसे को, साधुओं की निर्मम हत्या को कॉम्युनलाइज करने के लिए, सांप्रदायिक रंग देने की एक पूरी कोशिश की। और ये जो फोन कॉल आज उद्धव ठाकरे की हुई है, उसमें उन्होंने साफ साफ ये बोला है, कम से कम इसको सांप्रदायिक रंग मत दीजिएगा जो यूपी में हुआ है। संकेत जी, हाँ संकेत जी, हेलो। जी जी बताएं, मैं सुन रहा हूं। संकेत जी, भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी किसी प्रकार का सांप्रदायिक रंग देने का कोई भी प्रयास नहीं था, ना प्रयास करती भाजपा कभी भी। ये बिल्कुल निराधार बात कह रहे हैं मलिक साहब। इनको इस रूप से इस बात को सिद्ध कर। ये बड़ा दुखद हुआ कि ऑडियो चली गई सुनील भराला जी की। मैं आपसे थोड़ी देर बाद वापस उनके पास आऊंगा जब ऑडियो ठीक हो जाए। मेरी गुजारिश ये होगी कि उनको हम फोन ही कर दें ताकि फोन पर उनकी बात तो कम से कम कंप्लीट हो जाए। लेकिन नवाब मलिक, आपने सुन लिया उनका क्या कहना था कि निराधार आरोप है जो आप लगा रहे हैं, ऐसा कोई प्रयास नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। ये संबित पात्रा जी, ये कौन से पार्टी के प्रवक्ता हैं? ये सुनील भराला हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नहीं ये है। हाँ, ये कह रहे हैं कि मैं अनावश्यक आरोप लगा रहा हूं। तो संबित जी ने ट्वीट किया था, देवेंद्र फडणवीस जी ने इस मामले को बड़े जोर शोर से उछालने का काम किया। पूरे महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर राजनीति कर रही थी। अमित शाह जी ने फट से मुख्यमंत्री जी को फोन लगा दिया था। मोहन भागवत जी का बयान 2 दिन पहले नहीं तो आप क्या कहना चाहते हैं? एक सेकंड नवाब मलिक जी, आपका क्या कहना है कि इसी तरीके से फोन योगी आदित्यनाथ को भी जाना चाहिए, अमित शाह का, और मोहन भागवत को इस मामले में भी टिप्पणी करनी चाहिए, ये आप कह रहे हैं? हमारा ये कहना है कि कोई भी हत्या हो, किसी भी व्यक्ति की हो, वो मलिक जी से बताना चाहूंगा, देश के गृह मंत्री। हाँ, सुनील भराला जी, एक राज्य के मुख्यमंत्री को जी। हाँ बताइए भराला जी, आपकी ऑडियो चली गई थी। हाँ बताइए। मैं ये कहना चाहूंगा और मैं बताना चाह रहा था उस बात को कि भारतीय वो बिल्कुल देने का प्रयास नहीं था, ना कभी इच्छा रहती और ना भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक की राजनीति करती। वो पूरे देश ने पालघर की घटना को देखा, न्यूज चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश ने, दुनिया ने उसको देखा है कि किस प्रकार से उन संतों को मार रहे थे। वो कोई भी लोग थे उस समय, लेकिन वहां पुलिस मौके पे दिख रही थी और पुलिस जो थी बिल्कुल उसका रोल था, वो सबने देखा है। मुझे उसमें कहने की आवश्यकता नहीं, समय वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं मलिक साहब से पूछना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार का पुलिस प्रशासन आपका है और ऐसी पुलिस आप चला रहे हैं, ऐसी सरकार चला रहे हैं आप, कि आपकी पुलिस का भय नहीं जरा सा भी। हमारे यहाँ पुलिस आ जाए तो लोग एक बार तीतर के भीतर 1 मिनट में हो जाते हैं। वहां की पुलिस कर वो पुलिस पर रुक नहीं रही किसी प्रकार से भी। और आइए कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक का रूप देना चाहती थी। आपको सोचना चाहिए वो रूप क्या था और वहां की घटना स्थल की कहानी क्या थी, उस पर विचार करना चाहिए था, देखना चाहिए था। और केवल वहां निलंबित कर रहे, वहां के आईजी डीआईजी को सस्पेंड करना था। इस घटना को क्या पुलिस चला रहे हो, क्या कानून व्यवस्था है? और फिर लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन में इतने लोग कैसे इकट्ठा हुए? सोचना चाहिए सरकार की क्या नीति नियत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से सीख लेनी चाहिए आपको कि कैसे चलाई जाती है सरकार और कैसे रहता है पुलिस प्रशासन चुस्त और कैसे खौफ रहता है लॉकडाउन में। आप लोग ये करवा रहे थे। एक सेकंड फिर भी सवाल ये पूछे जाएंगे कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे पालघर के लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि कानून व्यवस्था उनके अधीन आता है, इसी तरीके से योगी आदित्यनाथ भी जिम्मेदार हैं बुलंदशहर में जो हुआ उसके लिए।
ये सवाल पूछना गलत कैसे हो गया सुनील बराला जी? नहीं, सवाल की बात नहीं है। जो इन्होंने ये कहा कि जिस प्रकार से कि वो सांप्रदायिक रूप देना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी, और हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने फोन कर दिया, उस त्वरित घटना को उस समय देखा जाए, उस तत्कालिक सीन को देखा जाए, तो देश का कोई भी संवेदनशील गृह मंत्री होता माननीय अमित शाह जी की जगह, वो भी यही काम करते जो माननीय अमित शाह जी ने फोन करके किया था। माननीय अमित शाह जी ने पूछा था कि ये क्या हो रहा है, पुलिस के सामने कैसे नंगा नाच हो रहा है, इस पर रुख आप देखने का विषय दूसरा था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से एक बात जो नवाब मलिक बहुत जल्दी एक बात जो कि भारतीय जनता पार्टी हाईलाइट कर रही है कि बुलंदशहर और पालघर में जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि पुलिस वहां पर मौजूद थी और पुलिस के सामने हादसा हुआ, लिंचिंग हुई, और यहां पर एक आदमी जिम्मेदार था। चिमटे को लेकर के लड़ाई हुई और पुलिस की गैर मौजूदगी में हुई। नवाब मलिक, देखिए, जो लोग थे फॉरेस्ट गार्ड के लोग थे, फॉरेस्टर थे, फॉरेस्ट के लोग खाकी वर्दी में थे, जिसे लगातार लोग पुलिस कह रहे हैं। लेकिन जो भी घटना हुई उसके बाद लगातार कार्रवाई हुई, 101 लोगों को गिरफ्तार करने का काम किया गया। लेकिन जिस तरह से इस घटना को लेके जो पूरा वावैला भारतीय जनता पार्टी ने देश में मचाया था वो लोगों के सामने है। अब ये कहते हैं प्रशासन कैसे चलाना, योगी जी से सीखे। हमने देखा ना, आपने जिस तरह से एक बलात्कार के मामले में आपके विधायक को कैसे आपने बचाया, आपके विधायक पुलिस लोगों को कैसे पिटाई करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग पुलिस के साथ किस तरह से बर्ताव करते हैं, ये देश देख रहा है। हमें लगता है कि आपको लगता है कि आपका प्रशासन बहुत अच्छा है। आगरा की तस्वीरें सामने आ रही, क्वारंटाइन सेंटर में जैसे मवेशियों को पानी और खाना दिया जाता है, इस तरह का प्रशासन तो पूरा देश देख रहा है। बहुत जल्दी प्रशासन अच्छा है तो लोग उसको जज कर रहे हैं। जी, मैं मुझे एक ब्रेक लेना होगा अभी, क्योंकि हम उसका समय हो चला है। ब्रेक के बाद आएंगे तो इस बारे में और बात करेंगे। जाहिर सी बात है, अब पालघर बनाम बुलंदशहर वाली राजनीति शुरू हो गई है और दोनों तरफ से हो रही है। और उत्तर प्रदेश में देवरिया के विधायक सुरेश तिवारी को बीजेपी ने कारण बताओ नोटिस दिया है। ये वही हैं जिन्होंने कहा था कि मुस्लिम सब्जी वालों से सब्जी ना खरीदो। तिवारी ने गैर जिम्मेदाराना बयान जो दिया है उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तुरंत कार्रवाई की और कार्रवाई करने को कहा। जो स्टेट यूनिट है उसको कार्रवाई करने को कहा है। नड्डा ने कहा है कि ऐसे बयान पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी।